क्या करें, राग टपक जाता है, राग टपक जाता है। हम ना अपने बच्चों को कह पाते हैं, ना किसी से कुछ कह पाते हैं। माँ विश्वास मानना, आज अगर आपका बेटा, आपकी संतान बिगड़ी है, किसी मित्र से, किसी के साथ लड़ रही है, झगड़ रही है, उसको गाली बक रही है, उसकी बुराई कर रही है, आज उसकी कर रही है ना, कल तुम्हारी भी गाली तीसरे के सामने जाके करेगी। व्यक्ति खुश होता है, कहते हैं हाँ बुराई किसी की सुन रहा है, वहां सुना सुना उसने और क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या किया। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना वैभव, कोई व्यक्ति तुम्हारे कानों में आकर किसी की बुराई आज कर रहा है, मतलब कल कहीं ना कहीं तुम्हारी बुराई तीसरे के पास जा भी करता होगा, ये पक्का है, ये पक्का है। आपको अगर किसी दूसरे की बुराई कर रहा है तो आपकी भी बुराई कहीं ना कहीं पहुंचकर वो अवश्य ही करता होगा, क्योंकि उसकी आदत ही है। कुछ प्रोफेशनल पेशेवर निंदक होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनका काम ही बस उतना ही होता है, इधर की उधर करो, उधर की उधर करो, उधर की उधर करो, अपनी कसाय की पुष्टि के पीछे। प्रोफेशनल पेशेवर निंदक है, कर बचो, ऐसे लोगों से बचो। मैंने कल भी कहा था, आप सोच लो तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप ही संतानों को, आप ही बेटों को, बेटियों को नहीं सुधारोगे तो मां कौन सुधारेगा। पर उनको सुधारने से पहले आप स्वयं सुधर जाओ। आपने जो अपने माँ बाप के साथ किया है वही वही कहीं ना कहीं इस पर्याय में अवश्य देखने में आएगा। इसलिए पहले अपनी हरकतें सुधार लो, फिर बच्चों का पक्ष लेके बच्चों की हरकतें सुधारने का प्रयास करो। क्या करें, व्यक्ति ना स्वयं को सुधारना चाहता है, ना अपनों को सुधारना चाहता है, पर दुनिया को सुधारने का और समाज का सुधारने का ठेका लेके बैठ जाता है। हम अपनी हरकतें सुधारे ना, हम अपनी सोच सुधारे ना, हम अपनी दृष्टि साफ करें ना। क्यों उलझे हैं हम? क्योंकि भीतर गांठ बहती है कसाय की, क्योंकि भीतर बैठा है वो इंद्रिय विषयों का भोग। जब तक इन विषय कसायों के इस विष वृक्ष पर चढ़ते रहेंगे, विष वृक्ष पर चढ़ते रहेंगे, तो उस किम्पाक फल के समान, किम्पाक फल जानते, विष फल, विष फल दिखने के लिए ऐसा इतना सुंदर, वह जो अमृत रूपी फल है, मीठे मीठे फलों में जो सुंदरता नहीं होगी वह उस किम्पाक फल में, विष के फल में होती है। दिखने के लिए तो ऐसी ऐसी सुंदर वह हरी हरी मेहंदी दिखती है, पर रंग लाल चढ़ता है, ऐसे वह किम्पाक फल होता है, विष फल होता है। दिखने के लिए तो उसके जैसा दूसरा कोई फल ही नहीं, पर अगर खा लो धोखे से तो स्वाद बताने के लिए नहीं आ सकते, स्वाद बताने के लिए नहीं आ सकते, स्वाद बताने के लिए नहीं आ सकते। उस विष फल की, विष वृक्ष की ही बात कह रहे आज सोम प्रभु स्वामी। बचो 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 ज्ञानियों, विष से बचो। चाहे कानों में उगलने वालों के विष हो, चाहे हृदय में डसने वालों के विष हो, चाहे स्वयं की आत्मा को डसने वाले ये इंद्रिय विषय कसायों के विष क्यों ना हो, इनसे बचो, इनसे बचो तो ही काम हो पाएगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। पढ़ लो, श्लोक पढ़ना है, श्लोक पढ़ना है। 98 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवंत समझाने वाले हैं हमें कि कैसे और किससे हमें बचने का प्रयास करना है, किससे और कैसे बचने का हमें प्रयास करना है, ये विचार करने की आवश्यकता है। सब कुछ भोग लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर आज तक हम उन विषयों से, कसायों से दूर होने का प्रयास नहीं कर पाए। भाग लो, भाग लो। पहले ही श्लोक से आचार्य भगवंत कह रहे हैं अंतिम श्लोक तक, भाग लो। किसमें भाग लेना और किससे भाग लेना, इसका भी बोध किया हमारे लिए 98 श्लोकों के माध्यम से। हमें विषय कसायों से भाग लेना था और अपने जीवन में भाग लेना था। हमें सच्चे देवशास्त्र, गुरु, धर्म आदि में भाग लेना था और पापों से, कसायों से भाग जाना था। पर क्या करे, व्यक्ति बिल्कुल उल्टा ही काम करता। जहां से भागना था उसमें भाग लिया, और जहां में जिसमें भाग लेना था उससे भाग लिया, और जिससे भाग लेना उसमें भाग गया। क्या करें,
उलझा रहा उलझा रहा उलझा रहा, और जब तक ये उलझन बनी रहेगी तब तक मनुष्य पर्याय कभी कभी सार्थक होने वाली नहीं है, सार्थक होने वाली नहीं है। जीवन को, मनुष्य पर्याय को अगर सार्थक करना है तो धर्म के अलावा अन्य कोई आलंबन आपके पास है ही नहीं, है ही नहीं है, है ही नहीं है। मात्र एक 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 साधन है इस खोटे खोटे पंचम काल में, वह धर्म, धर्म रूपी सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। कितना ही माथा फोड़ लो, कितना ही माथा पटक लो, पर ध्यान रखना सच्चे भावों के अभाव में किया हुआ धर्म, धर्म का कार्य, वह मात्र कषाय की पुष्टि है। इंद्रिय विषयों को प्राप्त करना है, अन्य कुछ नहीं। माँ इसलिए दान मत देना, इसलिए जिनवाणी मत सुनना कि लोग कुछ कहे कि अरे ये तो पूरे 4 महीने आहार दे रहे थे, ये तो पूरे 4 महीने जिनवाणी सुनने के लिए थे, ये तो 4 महीने सेवा कर रहे थे, इनके कारण हुआ चातुर्मास, इनने ही सेवा की। ये सुनने के लिए अगर तुमने क्या कार्य किया है ना, तो विश्वास मानना तुमने अपने विषय और कषायों की ही पुष्टि की है, अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऐसे कई चातुर्मास होते हैं, होते रहेंगे, पर हमने उसमें से एक चुटकी भर, चम्मच भी नहीं कह रहा हूं, चुटकी भर अपने लिए ग्रहण कर पाए, अपने लिए कुछ रख पाए? नहीं रख पाए। और नहीं रखा है तो ध्यान रखना कभी 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 हमें उससे सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। पढ़ते हैं श्लोक को 98 नंबर के श्लोक में सोमप्रभ स्वामी समझा रहे हैं। भवारण्यम मुक्ता यदि जिनमशुर्मुक्ति नगरीम तदानीमाकार्षीं विषवृक्षेषु वसतिम् यतच्छायेषां प्रथयति महामोहमचिरा दयं जन्तुर्यस्मात् पदमपि न गन्तुं प्रभवति। अंतिम पंक्तियों में सोमप्रभ स्वामी इतनी ही नीति समझा रहे हैं कि जितने जितने विषय, भोग, कसाय, पाप, ये जितने जितने कार्य है, ये तुम्हारे लिए जीवन में विष वृक्ष के समान है। अगर अमृत में ही कुछ है जो तुम्हें अमर कराने वाला है, तो उसका दूसरा नाम मात्र धर्म है, मात्र धर्म है। यदि भवारण्य मुक्ता मुक्ति नगरी जिनमिषु तदानीम विषय विषवृक्षेषु वस्तिम मां करसी। अगर संसार से पार होना है, संसार रूपी वन को छोड़कर मुक्ति नगरी को प्राप्त करने की इच्छा है, तो विषय आदि सभी विष वृक्ष में निवास मत करो। कभी विषय की डाली पे, कभी कषायों की डाली पे, कभी भोगों की डाली पे, कभी पापों की डाली में मात्र मन बंदर उछल कूद करता रहा, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर भागता रहा, मात्र और मात्र। अगर कल्याण चाहते हो, अगर संसार रूपी वन से मुक्ति नगरी को प्राप्त करना चाहते हो, तो उस वृक्ष पर, विष वृक्ष पर निवास मत करो। यथा एषा छाया अपि अचिरात महामोहम प्रथयति, क्योंकि विषय वृक्ष की छाया मात्र शीघ्र ही महामोह को उत्पन्न कराती है। इंद्रियों की मात्र छाया, इंद्रिय विषयों की मात्र चाह ही व्यक्ति को कहीं न कहीं महामोह उत्पन्न कराती है। मात्र इंद्रियों के विषय दूसरा भोगते हुए दिखता है, दूसरा अपनी कषाय की पुष्टि करते हुए दिखता है, तो व्यक्ति को भी लगता है उसका काम हो गया, मेरा भी हो गया, मैं भी ऐसा करूं। ये मोह उत्पन्न करने का काम होता है। तुरंत ही ऐसे ऐसे जहरीले, ऐसे ऐसे विषैली वनस्पति हुआ करती है, उसके पास से निकल भर जाओ, उसके पास से निकल भर जाओ तो अपने आप जहर चढ़ जाता है।
हाँ, नरकों में नहीं, इस मध्यलोक में भी ऐसे वृक्ष है, ऐसे वृक्ष है जिनके पास पहुंच जाओ तो अपने आप कई उनके ऐसे पत्ते कुछ गिरता है। नरकों की तो ठीक है ही, पर इस मध्य लोक में भी ऐसी कई सारी वनस्पति है, उनके पास से सूंघ निकल भर जाओ और उसकी खुशबू भी नाक में चली गई ना तो बेहोश हो जाए आदमी। ऐसा ही ये महामोह उत्पन्न कराने वाला ये इंद्रिय विषयों का विष वृक्ष है। क्या करूं फिर, यस्मात् अयम जंतु पदम अपि गंतुम न प्रभवति, क्योंकि फिर यह प्राणी एक पद भी चलने की समर्थ नहीं रखता, इसलिए इससे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जैसे ही जहर चढ़ता है, जैसे ही विष चढ़ता है, व्यक्ति वही का वही ढेर हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल जिसके भीतर ये मोह महामद चढ़ जाता है, वह एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाता, एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता, एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए विषयों के किंपाक फल, विषयों के इस विष वृक्ष से बचने का प्रयास करो। क्योंकि संसार में अगर प्राण धारण करने वाली कोई सामग्री है तो वह धर्म है, धर्म है। क्योंकि धर्म जैसा सर्वश्रेष्ठ पदार्थ इस संसार में है ही नहीं, है ही नहीं है। थोड़ा सा विचार करो, हमें धर्म का आलम्बन लेना है, धर्मात्मा का आलम्बन लेना है, पापियों का साथ नहीं देना, पापियों का साथ नहीं देना, पापियों का साथ नहीं देना। बहुत अच्छी बात अमित गति स्वामी भगवान ने अपने श्रावकाचार ग्रंथ में कही, बहुत अच्छी बात श्रावकाचार ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने कही। बहुत अच्छी बात कहते हुए संजय पारसमैल आचार्य भगवंत कहते हैं कि अज्ञानियों के द्वारा अगर कहीं अपवाद भी किया जाने वाला है, अपवाद किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, तो भी जो सुख की चाह रखता है, जो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य से, अपने धर्म से च्युत नहीं होता, कभी अपने लक्ष्य से, अपने धर्म से च्युत नहीं होता। क्योंकि वर्तमान में मिलने वाला दुख मां कितना सा, परमाणु के बराबर, परमाणु के बराबर मात्र वर्तमान का दुख है। वह निंदा करने वाला, अपवाद करने वाला, पीड़ित करने वाला व्यक्ति भूल रहा है कि आज एक कण भर, परमाणु भर में दूसरे को दुख दे रहा हो, पर नरकों में और निगोद में वह सुमेरु के समान जो दुख मिलने वाला है उसका क्या होगा। जिसको कई बार आप भोग चुके हो, प्राप्त कर चुके हो, ऐसे 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 उन दुखों की याद करते हुए आज के अपने जीवन को, अपने समय को समझने का प्रयास करो। अब तो समय को समझ जाओ, अब तो समय को समझ जाओ। क्या पता पुनः समय मिल पाए, नहीं मिल पाए, क्या पता पुनः समय मिल पाए, नहीं मिल पाए। इसलिए ध्यान रखना, सबको पहुंचना एक ही जगह है। सब मिलकर सहयोग करके आगे बढ़ते जाएंगे तो काम बनता रहेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है, अन्यथा बनने वाला नहीं है। सबका ध्यान रखना ही सज्जन पुरुषों का कार्य होता है। कोई किसी के प्रति राग द्वेष कर नहीं, अपितु वास्तव में धर्म भावनाओं के साथ सबका विकास करने की आवश्यकता है। क्यों शैलेंद्र जी, संजय भाई दोनों, कभी ऐसा आपको लगा कि कभी आप जितने कल्याणमल जी है, कैलाश जी है, जितने बुजुर्ग लोग हैं, वे सभी शायद हमसे पहले से गुरु जी से जुड़े ना, कई वर्षों से, बहुत पुराने, और वह पुराने लोग आप कहलाते हो। पर कभी ऐसा आपको इतने दिनों में लगा कि हमने आपको उपेक्षित किया? क्या ध्यान नहीं रखा? पर नहीं किया, क्या कह रहे हैं? अच्छा, बराबर रखा, मतलब बराबर ही नहीं रखा कह रहे हैं। क्या करें, पर लोगों का काम है। माँ, कई बार मैं कहता हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। हमने तो शायद पारस महल कभी तुम आए और हमने ऐसा कहा कि हमें मेरे पास टाइम नहीं है, तुमसे बात नहीं कर। क्यों शैलेंद्र जी, आप जब आए, जहाँ आए, जैसा कहा, हम सब काम छोड़ के, भले ही समय हो नहीं हो, पर 1-2 मिनट तो नहीं दिया।
हमने तो अपना काम, हमने अपना फर्ज, जो हमारे गुरु ने अच्छा सिखाया था वो सब कुछ हमने आपको देने का, कहने का प्रयास किया। हमें इस बात पे कैलाश चंद जी बिल्कुल विकल्प नहीं कौन क्या कह रहा है, पर ऐसा कहा जाता है कि पंचों के सामने पूछना पड़ता है कि भैया कुछ गलती तो नहीं हुई। हुई है, होगी, वो भिन्न विषय है, पर ये तो पक्का है। पर कभी आज तक ऐसा प्रयास, माँ आप भी तो पुराने ही थे, पर कभी कभी ऐसा हमने नयों के पीछे पुरानों को छोड़ने का प्रयास नहीं। इसलिए नए भी और पुराने भी सब मिलते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। समय बहुत बहुत ही अल्प बचा है। पता नहीं कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड बचे हैं, क्योंकि ग्रंथ की तो मात्र 2 गाथा प्रशस्ति की मात्र बची, और कल के उस परिवर्तन के कार्य को भी समझना है। सुबह सुबह अपने वह युवा बालक संतान जो समाज के है, उनका समय है अपने भावों को, अपने जीवन को बदलने का, और दोपहर में पूरी समाज का निर्णय है कि हमें किस में परिवर्तन लाना है। क्योंकि मात्र पीछे का परिवर्तन, भेष परिवर्तन नहीं है, अपितु भावों का भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भावों का भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो ही काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। कितने पुण्यात्मा जीव होंगे, कितने माँ पुण्यात्मा, फक्र, आपको गर्व, आपको विश्वास करना होगा उन संतानों पर जिन्होंने सोच लिया कि हम अपने जीवन में गुरु के कर कमलों से इन संस्कारों को प्राप्त करें। हमने तो यही सोचा था सेठ जी 25-50 हो जाएंगे विदिशा में तो बहुत बड़ी बात है, पर अद्भुत बात यही लगी कि अभी तक 100-125 से अधिक फॉर्म हो चुके, और अभी भी लोग मांगने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि ये पुण्य का ही कार्य वह वास्तव में जीवन को बदलने वाला हो सकता है। कई सारे मायनों में ये जो वर्षायोग, ये चतुर्मास हम संपन्न कर चुके, वो कई मायनों में, क्यों मैम साहब, बाकी हिसाब किताब बच्चा कल कर लेंगे, पर समय आज का भी हुआ है। बस जीवन में इतना ही ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना कि इन विषय कषायों से दूर होते हुए हम अपने स्वयं के जीवन में बारे में, स्वयं के बारे में कभी तो सोचने का प्रयास करें, तो कभी न कभी बदलने का भी पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। पुनः समय पर, कल नहीं आओगे ना, समय पर उन संतानों के, उन बच्चों के माँ संस्कारों को देख ही लो। आप ले पाओ नहीं ले पाओ, पर ऐसे समय में, ऐसे काल में जिन्होंने निर्णय कर लिया, उनकी अनुमोदना करने के लिए समय पर, समय की बात के लिए समय पे पहुंचना, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।